हमारे जॉन भैया कहते दैट ही स्केर्ड ऑफ फिल्म्स लाइक कश्मीर फाइल्स एंड छावा, क्योंकि ये फिल्म जो होती है ये फिल्म इंडिया के माहौल को एक हाइपर पॉलिटिकल माहौल बना देती है। तो उसके जवाब में विवेक अग्निहोत्री कहते हैं दैट आई डोंट थिंक दैट जॉन अब्राहम इज अ हिस्टोरियन। जॉन अब्राहम ने जो स्टेटमेंट कही थी उसने अपने रीजंस की वजह से कही होगी, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि वो हिस्टोरियन नहीं है। इसकी वजह से ही इज़ नॉट समवन जो ये चीज़ बता सके। और बात रही हाइपर पॉलिटिकल माहौल की, तो वो कब नहीं था। इंडिया वॉज ऑलवेज अ हाइपर पॉलिटिकल कंट्री। तो ऐसे में अगर वो इस तरह की फिल्म निकाल भी रहे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ही शुड फोकस ऑन व्हाट ही इज गुड एट। तो अब इस वॉर ऑफ वर्ड्स में तो विवेक अग्निहोत्री जीत गए, बट व्हाट अबाउट द फिल्म इटसेल्फ? तो द बंगाल फाइल्स जो रिलीज हुई, क्या वो फिल्म भी इतनी अच्छी है? लेट्स सी। तो देखो, कहानी इज अबाउट द कोलकाता बिफोर पार्टीशन, जहाँ पे सब लोग हंसी खुशी रह रहे होते हैं, बट क्योंकि पार्टीशन अनाउंस हो जाता है उसके बाद पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो जाती है। एंड पॉलिटिकल टेंशन का असर कोलकाता पे भी पड़ता है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े शुरू हो जाते हैं। एंड वो झगड़े ऐसा रूप ले लेते हैं कि उसका जो चीज़ें होती हैं उनका कोलकाता पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं देखो एक्टिंग की बात करूँ तो फिल्म के अंदर हमें कई मंजे कलाकार मिलेंगे, जैसे अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी। अब यहाँ पे अनुपम खेर ने गांधी जी का रोल निभाया था। मुझे नहीं पता कि उनको किस तरह पोर्ट्रे किया जाना चाहिए था, बट जिस तरह से इस फिल्म में उन्हें पोर्ट्रे किया गया था, आई थिंक दैट वाज नॉट अ वेरी मच इन अ ब्राइट लाइट। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये इंटेंशनली किया गया था। बाकी देखो, रही बात एक्टिंग की, तो इस फिल्म के अंदर हमें कई टॉपिक्स देखने को मिले, जैसे कि इंडिया में बढ़ता क्राइम, मर्डर एंड रेप, वुमेन एम्पावरमेंट, हिंदू मुसलमान के झगड़े जो कि इस फिल्म का कोर था, या फिर हिंदुओं का अपने आप में ही बढ़ जाना। अब जहाँ पे ये बात आई है इस फिल्म के अंदर, दैट फेमस डायलॉग पटेंगे तो कटेंगे भी इस्तेमाल किया गया था। तो देखो, ये चीज़ फिल्म के लिए पॉजिटिव में काम कर सकती थी, पर यहाँ पे ये चीज़ जो है नेगेटिव में काम करी है, सिर्फ एक्टिंग पर्पज से नहीं, फिल्म के पर्पज से भी, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होने की वजह से किसी टॉपिक के ऊपर फोकस हो ही नहीं पाया। अब देखो, कश्मीर फाइल्स जो थी वो सॉलिड इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ जेनोसाइड के ऊपर फोकस किया गया था, एक पर्टिकुलर जेनोसाइड के ऊपर। एंड वो जो शुरुआत हुई थी पहले सीन से, दैट रिमेन्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द फिल्म। यहाँ पे ऐसा नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे इन कैरेक्टर्स की पर्सनल स्टोरीज को दिखाने की वजह से बसड़ और ज़्यादा हो गई थी, वो और ज़्यादा मेसी लग रहा था। बाकी यहाँ देखो, बात रही म्यूज़िक की, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बट जिन पॉइंट्स में म्यूज़िक देखने को मिला था इट वॉज वेरी वेल यूज्ड। उन पर्टिकुलर मोमेंट्स पे वो फील आ रही थी। बाकी रही बात वायलेंस की, तो विवेक अग्निहोत्री ने ये चीज़ ट्रेलर में ही मेंशन कर दी थी दैट इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल विल हॉन्ट यू। जो वायलेंस का रूप इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिला है, इनह्यूमन इज अ लेस अ वर्ड फॉर इट। दिस इज नेक्स्ट लेवल बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विवेक अग्निहोत्री सक्सीडेड, इट एक्चुअली हॉन्ट यू। तो yes, at last I can say the Bengal Files is not as solid as Kashmir Files, but still it is a strong film जिसे देखा जाना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है so you can surely go and watch this film। अब मैंने ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने ये फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा टॉपिक होगा तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।